Good morning, students. This video is from the chapter Force and Pressure, and today we will discuss some previous questions which were given to you as homework. Some selective questions are there which you might have faced problem in solving. The first question: define 1 Pascal of pressure. 1 Pascal of pressure. प्रेशर का वैल्यू 1 पास्कल कब आ सकता है? व्हेन कैन प्रेशर बी 1 पास्कल? ठीक है, तो जब आप फोर्स को, व्हेन यू टेक फोर्स टू बी 1 न्यूटन, ठीक है, फोर्स को आप 1 न्यूटन लिए और जिस एरिया पे वो फोर्स काम कर रहा है उसका वैल्यू भी कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो उस केस में प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, फोर्स इज 1 न्यूटन एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 एंड बाय 1 यू कैन राइट इट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 पास्कल। ठीक, तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देन द प्रेशर प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू 1 पास्कल। यू हैव सीन हियर कि 1 न्यूटन इसको रखें, फोर्स को 1 न्यूटन वैल्यू रखें और एरिया को कितना रखें? 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 बाई 1 1 आ गया, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिया इसको, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज पास्कल। ठीक है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देन द प्रेशर प्रोड्यूस्ड विल बी 1 पास्कल। ठीक, few numericals are there in which you might have faced problem in solving, like the first numerical, calculate the pressure produced. अब देखिए इस केस में ये जो फॉर्मूला है आपका, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, इसमें तो 3 चीज़ ही बस पूछ सकता है, या तो आप प्रेशर निकालिए, ठीक है, या तो प्रेशर निकालिए, या फिर प्रेशर निकालिए, या फिर आप फोर्स निकालिए, या फिर यू कैलकुलेट द एरिया। ये 3 चीज़ आपको देगा, प्रेशर निकालिए या फिर फोर्स निकालिए या फिर एरिया निकालिए। अगर प्रेशर निकालने को बोलता है तो फोर्स और एरिया का वैल्यू आपको दे रखेगा। प्रेशर अगर निकालना है तो फोर्स और एरिया का वैल्यू दिया हुआ है। अगर फोर्स निकालना है या फिर कैलकुलेट द फोर्स, तो प्रेशर और एरिया का वैल्यू देगा। और अगर आपको एरिया निकालना है, अगर एरिया निकालना होगा तो कौन सा 2 वैल्यू देगा? प्रेशर और फोर्स का। ठीक है, प्रेशर निकालना है तो फोर्स एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स निकालना है तो प्रेशर एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, और अगर एरिया निकालना है तो फोर्स और प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है। लेट्स ट्राई द फर्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 169 न्यूटन। प्रेशर आपको निकालना है, प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। व्हेन अ फोर्स का वैल्यू कितना है? फोर्स इज 169 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको लगाया गया, 169 न्यूटन का फोर्स है, तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट। सेंटीमीटर स्क्वायर नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर स्क्वायर। व्हाट यू विल डू? यू विल डिवाइड बाय 10,000, तब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। एरिया का वैल्यू कितना आया? 13 बाई 10,000। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स का वैल्यू कितना है? 169 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है? 13 बाई 10,000। ठीक है, हाउ विल प्रोसीड? 169 इंटू मल्टीप्लाई हुआ एंड दिस पार्ट गेट्स रेसिप्रोकल, तो ये 10,000 बाई 13 हो जाएगा। 13 टाइम्स 169, ये 13 आया, तो 13 इंटू 10,000 व्हाट यू विल गेट? 13,100,000 पास्कल। ठीक है, 1,30,000 पास्कल। क्या किए? फोर्स का वैल्यू 169 था, एरिया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर था। सेंटीमीटर स्क्वायर को यूज़ नहीं कर सकते, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए, एंड फॉर कन्वर्टिंग सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर यू डिवाइड इट बाय 10,000, 13 बाई 10,000 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ठीक है, फोर्स कितना दिया? 169 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है? 13 बाई 10,000। ये आपका फोर्स का वैल्यू, ये आपका एरिया का वैल्यू। फोर्स और एरिया डिवाइड, ये फोर्स है, ये आपका एरिया है। तो फोर्स, अब इसको क्या किए? ये डिविजन चेंज टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में चेंज किए, एंड दिस गेट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होने के बाद ये वैल्यू कितना आया? ये चेंज किया, 10,000 ऊपर गया, ये 30 नीचे, 13 टाइम्स 169, 13 इंटू 10,000, 1,30,000 पास्कल। ठीक, नाउ ट्राइंग द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रेशर ऑफ 50 पास्कल व्हेन अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। आपको फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है,
प्रेशर इस बार दिया हुआ है, प्रेशर इज 50 पास्कल, प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है 50 पास्कल, और क्या दिया हुआ है, एंड एरिया इज गिवन 10 मीटर स्क्वायर। इस बार एरिया मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, प्रेशर 50 पास्कल है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ये फॉर्मूला जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, आप इसको मल्टीप्लाई करें, प्रेशर इनटू एरिया वुड बी इक्वल टू फोर्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में यही आएगा, प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स बाई 1, तो फोर्स ये रह गया, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू 4, प्रेशर कितना है 50 एंड एरिया इज 10, तो फोर्स का वैल्यू कितना आया 500 न्यूटन, दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स निकालना था, प्रेशर दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, तो प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, प्रेशर का वैल्यू कितना था 50 पास्कल, एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर, 50 इंटू 10 दैट इज 500 न्यूटन, ठीक है। नाउ द थर्ड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द एरिया ओवर विच अ फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ प्रेशर ऑफ 250 पास्कल। कितना दिया हुआ है, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया का वैल्यू निकालना है आपको, कैलकुलेट एरिया ओवर विच अ फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन, एरिया का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स इज 2.5 न्यूटन एंड इट प्रोड्यूसेस अ प्रेशर ऑफ 250 पास्कल, 250 पास्कल का प्रेशर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, ठीक है, प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट यू डिराइव द फॉर्मूला फॉर एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो प्रेशर इनटू एरिया वुड बी इक्वल टू फोर्स, दिस इज सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर एरिया का वैल्यू निकालना है, तो एरिया कैन बी रिटन एज फोर्स बाय प्रेशर होगा, एरिया के लिए हो गया, तो एरिया कैन बी रिटन एज फोर्स बाय प्रेशर, फोर्स कितना है 2.5, प्रेशर इज 250, यही होगा ना, फोर्स आपका वैल्यू 2.5 दिया हुआ है, प्रेशर इज 250, पहले डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल हटा तो यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, 25 1 टाइम्स, 25 10 टाइम्स, ठीक है, न्यूमरेटर में आपको 1, डिनोमिनेटर में यहाँ 10 और यहाँ 10 इंटू 10 दैट इज 100, 1 बाई 100 कैन बी रिटन एज 0.01 पास्कल, 0.01 पास्कल, ठीक है। यू हैव सीन 3 वेज, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, एक में आपका प्रेशर कैलकुलेट करना था, दूसरे में आपका फोर्स कैलकुलेट करना था, एंड द थर्ड वन वाज फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया, ठीक है। वन मोर न्यूमेरिकल इज देयर, you have to calculate the weight of a person on the moon if he weighs 72 न्यूटन on earth। दिया हुआ है weight on earth, weight on earth कितना है, weight on earth is 72 न्यूटन, 72 न्यूटन, and you have to calculate the weight on moon, आपको मून पे ये वेट कैलकुलेट करना है। तो द साइज ऑफ मून इज 1/6 ऑफ अर्थ, 1/6 है, एकदम छोटा सा पार्ट है, ठीक है, 1/6 ऑफ अर्थ। तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा मून के द्वारा, मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वेट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो भी 1/6 होगा एज कंपेयर्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो वेट ऑन मून would be equal to 1/6 of weight on earth, ठीक, तो 1/6 into 72 that is 12 न्यूटन, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्यों ये 1/6 है, क्योंकि जो मून का जो साइज है 1/6 है द साइज ऑफ द अर्थ, ठीक। एंड डू रिमेंबर वन थिंग, इफ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द फोर्स, आप किसी भी फोर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो उसका एसआई यूनिट न्यूटन ही होता है। आप फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात किए, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात किए तो उसका भी क्या है, न्यूटन है। आप मस्कुलर फोर्स के बारे में बोलें, मस्कुलर फोर्स का भी क्या है, मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो हैविंग द सेम यूनिट दैट इज न्यूटन। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी ऐसा यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी ऐसा यूनिट है आपका न्यूटन।
यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द फोर्सेस, कोई भी फोर्स अगर के बारे में आप अगर बात कर रहे हैं तो उसका ऐसा यूनिट आपका न्यूटन ही होता है। ठीक है, थैंक यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस विच आई हैव डिस्कस्ड टुडे, एंड you will proceed with the further topics in the next video. Thank you.